हार और जीत के बीच में एक पल का फासला होता है। और अगर आपने न्यूकासल वाली गेम लास्ट टाइम वाली याद हो, तो लास्ट पल पे हमने इक्वलाइजर कंसीड कर दिया था, हमने पॉइंट ड्रॉप कर दिए थे। तो इस बारी मौका है यहाँ पे एक विक्ट्री हासिल करने का। तो सबसे पहले तो जो भी आया है, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ दैट लिवरपूल गाय, वेलकम टू द चैनल। अगर आपको ऐसे प्रीव्यू वीडियो पसंद है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। यार हम बहुत करीब है 3500 के। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लिवरपूल और न्यूकासल के बीच में मैच, टाइटल के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच हो गई, टाइटल रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच हो गई। क्योंकि क्या है ना, आर्सेनल भी खेलने वाला है नॉटिंघम फॉरेस्ट के सामने। सेम टाइम पे मैच है, आप कह लो कि जब आर्सेनल का हाफ टाइम होगा तब ये मैच स्टार्ट होने वाला है। तो जो टाइटल रेस है ना, उसके लिए ये फिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। एंडफील्ड पे मैच है, न्यूकासल अच्छे फॉर्म में है। सबको पता है कि लास्ट मैच 4-3 के साथ वो जीत के आए हैं अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट। वो आर ऑल्सो इन वेरी गुड फॉर्म। अगर आपने नॉटिंघम के सामने 4 गोल मारे हैं ना, तो आपके अटैक में दम तो है भाई। क्योंकि नॉटिंघम का डिफेंस बहुत ही सॉलिड है। एवरीवन इज प्रेजिंग अबाउट नॉटिंघम्स डिफेंस। और आपने अगर 4 गोल उनके सामने मारे, आपका अटैक बहुत ही अच्छा होगा। तो इस वीडियो में छोटी बात करूंगा, फटाफट से सब कुछ कवर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले स्लॉट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके 3-4 मुद्दे आपके सामने रखूंगा। उसके बाद मेरी प्रिडिक्शन लाइनअप क्या होगी लिवरपूल की, उसके बारे में बात करते हैं। आप न्यूकासल की लाइनअप क्या हो सकती है उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। की बैटल कौन सी हो सकती है, और लास्ट में प्रिडिक्शन देगी। तो देखो, सबसे पहले आर्ने स्लॉट की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे हिसाब से जो रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वैसी नहीं थी। क्योंकि पहली बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्ने स्लॉट को बैलन डोर टू मोहम्मद साला के बारे में पूछा गया है। तो फाइनली आप ऐसा कह लो कि वर्ल्ड इज रिकॉग्नाइजिंग द सालास इनसेन सीजन, इनक्रेडिबल सीजन। तो बिल्कुल वो बात हुई कि भाई मोहम्मद साला बैलन डोर जीत सकता है नहीं। उसने वही डिप्लोमेटिक तरीके से आंसर किया। कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन के बारे में भी बात हुई, सेम डिप्लोमेटिक तरीके से आंसर किया, जहां पे मोहम्मद साला को प्रेज भी किया गया और उस क्वेश्चन को टाला भी गया। दोनों क्वेश्चन का उसने बहुत सही आंसर दिया, कोई जवाब भी नहीं। और साला की इंपॉर्टेंस के बारे में, और ऐसा भी बोला कि टीम बहुत जरूरी है, साला को अगर ऐसे नंबर करने हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से उस क्वेश्चन को टाला गया। इंजरीज के बारे में पूछा गया। इंजरीज में तो भाई 2 ही प्लेयर अभी अनअवेलेबल है। पहला तो है ब्रैडली और दूसरा जो गोमस। दोनों आई थिंक 3 या 4 हफ्तों के लिए बाहर है। अभी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोनों में से किसी को। मैकलिस्टर के बारे में पूछा गया कि भाई उसको भी थोड़ा नॉक था, मगर उसने बहुत ही अश्योरेंस के साथ बोला कि भाई ही विल बी बैक इन ट्रेनिंग। यूजुअली क्या होता है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग सेशन से पहले होता है। तो उसने बोला कि अभी जो ट्रेनिंग सेशन होने वाला है उसमें मैकलिस्टर पार्ट लेगा, तो उसके बारे में बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा न्यूकासल के बारे में पूछा गया, इजाक के फॉर्म के बारे में पूछा गया। भरपूर तारीफें दी भाई। स्लॉट ने भर भर के तारीफ दी इजाक को। क्वेश्चन ऐसा था कि इजाक इज इन इनक्रेडिबल फॉर्म, तो उसने कहा कि सॉरी इम्प्रेसिव फॉर्म। तो स्लॉट ने बोला कि इम्प्रेसिव नहीं भाई, इजाक इज इन एक्सेलेंट फॉर्म। इम्प्रेसिव इज अंडर अंडर माइनिंग हिज परफॉर्मेंस, अंडर प्रेजिंग हिज परफॉर्मेंस। तो उसको तो भाई इजाक का जो मैच परफॉर्मेंस है बहुत पसंद आ रहा है। उसने गॉर्डन के बारे में बात की, न्यू कासल की मिडफील्ड और सेंटर बैक जिस तरीके से अग्रेसिव प्रेस करते हैं, अग्रेसिव अप्रोच के साथ खेलते हैं, उसके बारे में बात की। एडी हाउ के भी बहुत सारी तारीफें कर दी भाई उसने। तो ओवरऑल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं कहूंगा कि सही थी। मूव कर दे, कौन सी लाइनअप हो सकती है लिवरपूल की उसमें। देखो, बहुत दिनों से हम उतने ज्यादा रोटेशन नहीं देख रहे, क्योंकि प्लेयर्स कुछ इंजर्ड है, कुछ अवेलेबल नहीं है, और उतनी फिटनेस में नहीं थे। लास्ट टाइम हमने देखा एक अलग काइंड ऑफ फॉर्मेशन, 4-4-2 भी बोल सकते हो उसको, आप 4-2-2 भी बोल सकते हो। तो अलग तरीके से हम खेले थे। मगर अभी मुझे लगता है कि हम फिर से वो बैक टू नॉर्मल वाला फॉर्मेशन चला जाएगा, 4-3-3। और उसका 2 रीजन है। पिछले मैच में जोटा ने खुद एडमिट किया था कि ही इज नॉट फीलिंग वेल, कि भाई वो पूरा फिट नहीं है, वैसा उसने
स्लॉट को बताया था, तो इसीलिए उसको स्टार्ट नहीं मिला था। गैप को भी इंजरी से ही वापस आ रहा था, तो उसको स्टार्ट नहीं मिला था। आई थिंक इस केस में, इस मैच में वो नहीं होगा। आप फाइनली सभी अटैकर्स को देख सकोगे। मुझे लगता है एलिसन विल बी इन द गोल, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड हो गया, पेयरिंग हमारी सेम ही होगी, कोनाटे वैंडाइक वाली। रॉबर्टसन की जगह पे मुझे लगता है कि सिमिकास को स्टार्ट मिलेगा, क्योंकि रॉबर्टसन के कंसेक्यूटिव 2-3 परफॉर्मेंस हो चुके हैं। 2-3 कंसेक्यूटिव स्टार्ट के बाद उसको आराम की जरूरत बिल्कुल है। आई थिंक सिमिका स्टार्ट करे। क्वालिटी में उतना ज्यादा अभी मुझे फर्क नहीं लगता। आप रॉबर्टसन को स्टार्ट कराओ, सिमिकास को स्टार्ट कराओ, प्रॉब्लम तो है ही हमारे दोनों फुल बैक एरिया में अभी। मिडफील्ड वही मुझे लगता है कि ग्रेवनबर्च, मैकलिस्टर और सोबोसलाई स्टार्ट करेगा। बहुत ज्यादा लोग ऐसा बोल रहे हैं कि यार सोबोसलाई की जगह पे कर्टिस भी स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि आफ्टर दैट गेम जो मैन सिटी वाली गेम थी, वहां पे सोबोसलाई भाई पूरा थक गया था। और बिल्कुल अगर कर्टिस भी स्टार्ट करता है तो मुझे उतनी चिंता वाली बात नहीं है, उसका भी गेम बहुत सही गया था। भले ही कर्टिस का गोल नहीं आया सिटी के सामने, मगर मैं यहाँ पे बिल्कुल बोलूंगा कि कर्टिस का परफॉर्मेंस बहुत सही था। अटैक की बात करूं तो मैं फाइनली यहाँ पे आपको अपने जो रेगुलर अटैकर है वो दिख सकते हैं। मुझे लगता है कि कोडी गैप को स्टार्ट करेगा ऑन लेफ्ट, मोहम्मद साला ऑन राइट, और अपना जोटा है ना वो मिडल में स्टार्ट करेगा। मुझे लगता है लुइस डियास विल बी रेस्टेड, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि बेंच पे ड्रॉप कर दिया। तो ये हैगी मेरी लाइनअप। आप अग्री करते हो या नहीं? अपनी लाइनअप भी आप लिख सकते हो कमेंट में। देखो न्यूकासल, उनमें भी थोड़ी बहुत इंजरी है। अगर आपको याद हो तो जो उनका अच्छा सेंटर बैक है ना बोटमैन, वो बाहर है। मुझे लगता है कि वो डाउटफुल है या फिर बाहर, मतलब ऐसा बोला गया कि ही कैन फीचर, ही मे नॉट फीचर, ऐसी वाली बात है। जोलिंटन तो भाई मार्च तक तो बाहर है, तो जोलिंटन और बोटमैन ये दो प्लेयर नहीं होंगे उनके। बाकी तो उनकी लाइनअप भी स्ट्रांग होगी। देखो यूजुअली जो उनका गोलकीपर होता है पोप, वो स्टार्ट करेगा। हॉल और लिवरमेंटो फुल बैक है उनके। उनकी मिडफील्ड भी अरे सेंटर बैक की हम बात करें तो सेंटर बैक में बर्न होता है वो, और शेयर होता है। मिडफील्ड की बात करें तो मिडफील्ड में टोनाली हो गया, ब्रूनो गमारेस हो गया, और विलोक होगा। अटैक उनका सबको पता है, गॉर्डन, इजाक और मर्फी। तीनों प्लेयर बहुत सही फॉर्म में है। गॉर्डन सबको पता है कितना बड़ा थ्रेट है, और वही होगी मेरी, जो हम हर मैच में मैं बोलता हूँ ना कि की बैटल टू वॉच आउट। तो की बैटल टू वॉच आउट इज गॉर्डन वर्सेस ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड। देखो डोकू के सामने ट्रेंट ने कुछ भी नहीं किया वैसा। डोकू कितनी बार ट्रेंट को बीट करके गया है 1-on-1 में, मगर क्या है ना उसका एंड प्रोडक्ट नहीं। मगर गॉर्डन के केस में आप ऐसा कह सकते हो कि बंदा बहुत ज्यादा डिसाइसिव, डोकू से तो अलग ही लेवल पे है मेरे हिसाब से। तो अगर सीटी जैसा ही परफॉर्मेंस रहा ट्रेंट का, तो गॉर्डन हमको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, और वही फिर से कोनाटे और वैंडाइक पे सब कुछ आ जाएगा। तो होपफुली ट्रेंड का परफॉर्मेंस, या फिर ट्रेंड की बैटल गॉर्डन के सामने इस बार ट्रेंड जीते, ट्रेंड अच्छा परफॉर्मेंस दे, क्योंकि वही मुझे लगता है कि की बैटल होगी हमारी विक्ट्री या फिर उनके लिए कोई पॉइंट के बीच में। हमारे लिए तो भाई प्लेयर टू वॉच आउट मोहम्मद साला ऑफ कोर्स। आई आल्सो वांट टू सी हाउ गैप को रिएक्ट आफ्टर द इंजरी, वो भी मैं देखना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे मिडफील्ड पे या फिर डिफेंस पे आप बहुत कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि दे आर, आप कह लो कि कॉन्स्टेंटली खेल ही रहे हैं ये बंदे। तो वहां पे आप उतना ज्यादा डाउट या फिर क्वेश्चन नहीं लगा सकते। लास्ट मैं कहूंगा कि प्रिडिक्शन मेरा प्रिडिक्शन होगा 3-1। मुझे नहीं लगता कि हम ईजा, गॉर्डन और मर्फी जैसे प्लेयर्स को, इवन ब्रूनो गमारेस भी कभी कभी लॉन्ग शॉट ले लेता है, टोनाली भी कभी कभी लॉन्ग शॉट ले लेता है, तो वैसे ऑप्शनों के सामने आप क्लीन शीट रख पाओगे। इवन दो एलिसन, वैंडाइक और कोनाटे हमेशा अपना 100% ट्राई करते, दे ऑल आर वेरी गुड प्लेयर, मतलब वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, हमेशा हमको बचा के रखते। मगर क्या है ना कि सामने वाली टीम के पास जो अटैकिंग थ्रेट है ना सिर्फ पेसी है, दे आर डिसाइसिव ऑल्सो। कभी कभी क्या होता है कि सामने वाला बंदा पेसी होता है, स्किलफुल होता है, कभी कभी उसका विजन अच्छा होता है। यहाँ पे सभी का कॉम्बिनेशन। और लास्ट में जो उनकी फिनिशिंग है ना इजाक की, वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं, उसके नंबर बोल रहे हैं भाई। तो बिल्कुल मुझे लगता है हम गोल खाएंगे, मगर गोल करेंगे भी सही। आई थिंक मोहम्मद साला एक
2 गोल करेगा और 1 गोल मुझे लगता है कि मिडफील्ड से आएगा। वो सोबोस्लाई हो सकता है, कर्टिस हो सकता है, मैकलिस्टर हो सकता है। मुझे लगता है कि गोल डिस्ट्रीब्यूट हो तो अच्छी बात है, साला 1 करे तो भी चलेगा, गैप्को 1 कर ले, 1 मिडफील्ड से आ जाए, ऐसा कुछ हो ना, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि 2-0 के साथ या फिर 1-0 के साथ हम नॉटिंघम सॉरी न्यूकासल जैसे टीम के सामने सिट बैक कर सकते हैं, क्योंकि उनका अटैक मुझे बहुत सही लगता है, जैसे मैंने बहुत बार बोल दिया इस वीडियो में। मगर हाँ, मैं 3-1 के साथ जा रहा हूँ। आपको क्या लगता है? आपका प्रिडिक्शन लिखिए कमेंट में। अगेन लास्ट में जाने से पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो भाई, और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।